बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, बहुत सारा हेल्प करती है। जैसे आप लोग यूपीएससी में कॉपी चेक लिखिएगा ना, तो जैसे आपको कॉपी लिखना होगा आप लोगों को, तो आप कॉपी लिखिएगा, एप्लीकेशन में लिखा रहेगा कैप्चर, उसको बटन दबाइएगा, कैमरा चालू हो जाएगा, फोटो खींचिए, फटाक से फोटो खींच के वो भेज दिया जाएगा आपके मेंटर के पास। जो आपका मेंटर होगा उसके पास आपकी कॉपी पहुंच गई। अब वो कॉपी को क्या करेगा, चेक करेगा। और उसको चेक करने के लिए कॉपी बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, उसके लैपटॉप उसके टैबलेट में कॉपी आ जाएगा, उसी पे चेक करके एक बार चेक कंप्लीट सबमिट करेगा तो चेक होके आपके पास चला आएगा। घरे बैठे रहिए, आपके मेंस का कॉपी चेक हो गया, आपका रिमार्क दे दिया गया, कहाँ मात्रा गलत है, कहाँ वर्ड गलत थे, कहाँ आप ट्रैक से हट गए थे, कहाँ कैसा होना चाहिए, घरे बैठे सब हो गया। समझ में आ गया? मॉक टेस्ट ये वाला टेस्टों में कौन चीज दम लगा था, ऑब्जेक्टिव में बकल लिया। ऑब्जेक्टिव में कोई, ऑब्जेक्टिव में तो दुनिया भर का टेस्ट है। इसे मेन कौन सा होता है, मेन। ये कहां से बनती है ये सब चीजें, बैंगलोर से। वहां पे एकदम फटाफट फटाफट क्या हो सकता है, टू वे कम्युनिकेशन भी हो सकता है वहां पे, तुरंत फोटो खींच लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और वहां तुरंत कॉपी जांच उच करके आपको मिल गया। अब एक मेंटर जो रहेंगे आपका, ओएमआर वाला तो बच्चा का चीज है, ओएमआर पुराना हो गया। यहाँ पर मेंस कॉपी चेक करना बहुत मुश्किल काम है, और डे फर्स्ट से ही आपको लिखना पड़ेगा। अब जैसे मान के चलिए आज कोई टॉपिक अधूरा रह गया, तो आप उस दिन नहीं लिखेंगे। अधूरा में कैसे लिखेंगे? कोई टॉपिक बहुत लंबा हो गया, 2 दिन में खत्म हुआ, तो 2 दिन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अगला टॉपिक लिखने से पहले आपको कॉपी चेक करके आ जाएगा। कुछ लोगों का तो तुरंत आना चालू हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास में है, जैसे 20 कॉपी एक आदमी चेक कर रहा है, 25 कॉपी, तो पहले जिसका चेक कर दिया, जैसे क्लिक किया, उसके बाद जो दूसरा आया रहेगा उसके सामने चेक करते रहेगा यहाँ पे। और आपको लिखने के लिए एक मॉडल आंसर भी, जब सारा दे देगा तो एक मॉडल आंसर लिख के वो खुद ही भेज देंगे। उधर से टीचर बैठे रहेंगे, वो लिख के ऑपरेटर को देंगे, ऑपरेटर अपलोड कर लेगा। अब आपकी गलती कहाँ थी वो देख लीजिए, और किस तरह से लिखा जाता है वो देख लीजिए आपको। तो इस सब चीज के लिए कहाँ जाना पड़ता है, बैंगलोर। अब क्या पता बैंगलोर वाला कैलिफोर्निया गया हो, नहीं, वो बैंगलोर में ही बना है। समझ में आया कि नहीं? ऑनलाइन वालों के लिए है बाबू, ऑफलाइन वाला तो अभी भी कॉपी सेंटर पे जमा करके चेक कराएगा। जो ऑफलाइन वाला है वो सामने खड़ा होकर कॉपी चेक कराएगा, ठीक है। ऑनलाइन वालों के लिए मेन ये सब चीजें हो रही हैं, खटाखट चेक कर ले। कोई अंतर नहीं है ऑनलाइन ऑफलाइन में, पढ़ाई उड़ाई सब सेम, आपकी कॉपी भी चेक होगी, सारी चीजें। जिनके पास पैसे हैं वही आइए, हमको तो 10,000 ज्यादा लगता है। समझ में आया कि नहीं आएगा? कम है, इससे ज्यादा ले लेते हैं नहीं, लेकिन बहुत कम है। आप दिल्ली जाइएगा ना, तो केवल टेस्ट सीरीज का 30,000 लगता है। टेस्ट सीरीज का कितना लगता है, 30,000। इतना भयानक लगता है। होता भी है 2.5 लाख फीस। दिल्ली जाइए, कितना लगेगा, 2.5 लाख। 2.5 लाख लगेगा फीस, फिर टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सब जोड़ के 50,000, कितना हो गया, 3 लाख। और 1.5 साल का कोर्स रहने में आपको 3 लाख खर्चा हो जाएगा, कितना, 6 लाख। और एक बार भी अगर अटेम्प्ट किया तो फिर अगली बार 6 लाख, कितना, मतलब 8-10 लाख का प्लान बना के रखे रहिए। मतलब अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है ना 5-6 लाख का आप लेके रखिए एस्टिमेट, 5 से 6 लाख। तो इसका मतलब गरीब लड़का अधिकारी ना बनेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी बाबा जिंदा है, समझ में आएगी ना, टेंशन नहीं। आगे बढ़े हो तो जितने टेक्नोलॉजी आईटी वाले होते हैं, कहाँ होते हैं, बैंगलोर। हाँ, सिलिकॉन का यूज होता है, जैसे उसमें वो ज्यादातर इंडिया में बनते हैं बैंगलोर से, और ये बनेगा आपका कैलिफोर्निया से। टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी होता है, समझ में आएगी ना? अब देखते हैं अब एप्लीकेशन आने के बाद, लेकिन हमको डर जानते हैं क्या चीज है, एप्लीकेशन टेस्टिंग में डाला गया है। डर यह है कि यूपीएससी के एप्लीकेशन का वैसे ही लोड बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब उसका एक ही तरीका है, अगर एक ही बार में सारा मटेरियल दे देंगे तो एप्लीकेशन बैठ जाएगा। तो बेटर होगा आपको 1-1 महीना का देते रहा जाएगा। सही भी है, 1 साल का लेके पढ़ेंगे कौन जी, पढ़ लेंगे क्या, नहीं पढ़ लेंगे। और एक ही बार डाल देगा आदमी तो बैठ जाएगा, इसे खत्म कहानी। और उसमें क्या है ना, वो एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें 2 वे कम्युनिकेशन है। आप मेंस लिख के भेजिए। और भी उसमें एक चीज जोड़ रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज में आपको और क्लियरिटी चाहिए, तो आपके लिए एक पहले से वो इंसान बैठा रहेगा जो इंटरव्यू तक पहुंचा हुआ है, या तो मेरिट से छटे होंगे या तो इंटरव्यू से छटे होंगे।
तो आपके वो एक क्या रहेंगे, लीडर रहेंगे। तो आपका एक तरह से वो लीडर है, आप उसको जब भी मन फोन एक ऑफिस टाइम पे कर सकते हैं। सुबह 7 बजे से लेके रात 9 बजे तक आप उनसे कॉल करके किसी किसी चीजों पे पूछ सकते हैं। और ज्यादा आप नौटंकी कर दीजिएगा तो उनको है कि आपको ब्लॉक मार सकते हैं। वो एक होता है ना कि आप बिना पढ़े पूछ रहे हैं तो ब्लॉक मार देगा आपको। फर्स्ट बता रहे हैं हम आपको, इसलिए सावधानी से। जैसे आप किसी चीज को पूछना चाह रहे हैं, नहीं कि हाँ सर एक बात बताइए, हम सोच रहे थे ये सिलिकॉन होता कैसा है। मार देगा ब्लॉक। फिर आपको, आप वहां जा रहे हैं तो पहले से पढ़ के जाइए, गूगल कर लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, मटेरियल जो मिला है उसको पढ़ लीजिए, उससे रिलेटेड बताइए, ताकि उनके पास अपना शेड्यूल रहता है कि एवरेज लड़के का ये प्रॉब्लम, कमजोर लड़के का ये प्रॉब्लम, एक्सीलेंट लड़के का ये प्रॉब्लम। तो उसके सामने भी पूरी टीम लगी है कि कैसे कैसे बताना है, एक्सपर्ट को कैसे, मीडियम को कैसे। और पता चला आप बिना पढ़ले चल गए तो उसके सामने कोई टारगेट नहीं है, वहां पे मार देगा ब्लॉक आपको पहले। फिर दोबारा आपको अलॉट नहीं होगा आपका कोई भी मेंटर। एक बार हो जाएंगे तो धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे लोग, आप टेंशन नहीं लीजिए। कब तक, इसीलिए तो हम नहीं बोल सकते कब तक, क्योंकि देने के लिए तो हम आपको 1 हफ्ते के अंदर दे देंगे, लेकिन अभी उस पर लोड टेस्टिंग हो रहा है। देखते हैं पुल बन जाता है, 1 महीना बाद उस पर आदमी को भेजा जाता है चलने के लिए, उस पर ट्रक लगा के छोड़ देता है 2-3 दिन लोड टेस्टिंग के लिए, क्योंकि एक बार बैठ जाएगा तो फिर जानते हैं लड़का सुनाने लगेगा, लाए एप्लीकेशन क्रैश हो गया। जिस दिन मेरा ये नॉर्मल एप्लीकेशन आया था ना, खान सर ऑफिशियल, एक ही दिन में क्रैश कर गया था। हमसे पूछा कितना लड़का पढ़ेंगे, हम कहे 4-5 हजार। लॉकडाउन लगा था, हम कहे 4-5 हजार। एक रात भर में 55 की 56 हजार एडमिशन, धम खत्म। और डेवलपर जानते हैं, फोन ऑफ कर लिया। हम उसको बोलने वाले पहले डिंग डांगा, मेरा एप्लीकेशन कुछ नहीं हो सकता, बहुत स्ट्रांग है। हम फोन किए, स्विच ऑफ।